खान साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। इसके बाद सवाल तो बहुत है, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह हकीकी आज़ादी मार्च में नौजवानों ने आपको साथ दिया और इस मुश्किल में आपको नौजवानों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि इस दलगल और इस मुश्किल हालात में मुल्क के हालात आपको पता है। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की नेक्स्ट वजीर आजम है, हमारे दिलों का वजीर आजम है, और 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह आप दोबारा आएंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको नौजवान ने आपको साथ दिया, आप नौजवानों को किस तरह एम्पावर करना है, किस तरह आप नौजवानों को, आपके साथ क्या प्लान है जब दोबारा इख्तियार में आ जाए? देखें, नौजवान पाकिस्तानी, चाहे बूढ़े, बच्चे, ख्वातीन, किसान हो या मजदूर हो, वो क्या चाहता है पाकिस्तान में? वो क्यों पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है? सवाल आप सबसे पहले ये पूछें कि ये इस वक्त कोई 9 लाख पाकिस्तानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं पिछले चंद महीने में। क्यों गए हैं? क्या कोई बाहर जिधर गए हैं वहां लोग पैसे तो नहीं बांट रहे? तो क्यों मुल्क से बाहर गए? तो ये आपने समझना है कि देखें, जो मुल्क तरक्की करते हैं ना, उसकी वजह यह है कि उन मुल्कों के अंदर एक निजाम ऐसा होता है जिधर जो जाएगा मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल मिलता है। वो निजाम इंसानों को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह कि हर इंसान को मौका ऊपर जाने का। अमेरिका के अंदर लोग जाते थे तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, द अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकनों की ख्वाब वो क्या थी? वो ये थी कि उन दिनों में जब वो यूरोप से आते थे अमेरिका, तो वहां यूरोप में इस तरह का मौका नहीं था मेहनत करके ऊपर जाने का, लेकिन अमेरिका में था। अमेरिका में उन्होंने सिस्टम ऐसे बना दिया कि जो मेहनत करता था वो ऊपर आ सकता था। तो जो इस वक्त हमें सबको, नौजवानों को, क्यों नौजवान वीजा कटा के बाहर जाते हैं, क्यों बाहर के मुल्क नौकरियां ढूंढने जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में एक निजाम ऐसा बन गया है कि जहां आप मेहनत भी करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक निजाम ऐसा है कि यहां सरमायाकारी नहीं होती। सरमायाकारी नहीं होगी तो नौकरियां नहीं मिलती। जिस मुल्क में सरमायाकारी होती है उधर नौकरियां मिलती हैं, उधर खुशहाली आती है, उस मुल्क में अमीर होता है, उसमें दौलत के अंदर इजाफा होता है। तो वो होता कैसे है? वो होता ऐसे है कि अगर मैं सरमायाकार हूं तो मैं उधर पैसा लगाऊंगा, अपनी उधर सरमायाकारी करूंगा जिधर मुझे इत्मीनान होगा कि मैं अगर सरमायाकारी करता हूं तो इधर से मुझे पैसा वापस आएगा। सरमायाकारी कोई खैरात के लिए नहीं करता। सरमायाकारी मैं पैसे बनाऊं, मैं फिर पैसे को अगर लगाता हूं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मुझे पैसा मिलेगा उसमें से। तो अगर वो निजाम उस मुल्क का ऐसा हो कि मैं सरमायाकारी करूं और उधर से आके कोई रिश्वत मांगे, कभी हुकूमत चेंज हो जाए तो टैक्स सिस्टम बदल जाए, हमें यही नहीं पता, और रुपया गिरना शुरू हो जाए, तो वो आदमी सोचे कि मैं अगर अपना डॉलर चेंज करके रुपए में लगाऊंगा तो मुझे तो इतना नफा ही नहीं है, मैं डॉलर में ही रख लूं पैसा। तो ये समझें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं हो रही। क्या वजह है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, वो दुबई में जाके पैसे लगा देता है, वो सरमायाकारी उधर करेगा, मलेशिया चला जाएगा, कहीं बांग्लादेश चले गए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं पैसा खर्च कर रहे। और दूसरी बात, जो यहां के अमीर अमीर लोग हैं, जो यहां के पॉलिटिशियंस हैं, कई जनरल्स, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। ये जो इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ बैठा हुआ है, अरबों रुपए इसका पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गया, 3 दफा वजीर आजम है। जरदारी के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। तो जब आपके मुल्क की अशरफिया, आपके मुल्क की साहिब इक्तदार, जब वो मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं तो बाहर से लोग पैसा क्यों पाकिस्तान में लेके आए? ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। जो निजाम ऐसा बन चुका है कि लोग अपना पैसा पाकिस्तान में खर्च नहीं करना चाहते, यहां से पैसा बाहर चला जाता है। तो जो मुल्क तरक्की करता है, अब दुबई में क्यों खुशहाली है?
पाकिस्तान के लोग जाके दुबई में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं खोलते? क्यों मलेशिया जाके दुकानें फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं खोलते? तो अगर वो वही पैसा पाकिस्तान में लग जाए तो यहां नौकरियां भी मिले, जो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां भी मिले, खुशहाली भी हो, नौजवान बल्कि अपनी दुकानें खोलें, अपनी कारोबार करें। वो तब होगा जब पाकिस्तान का हम निजाम ठीक करेंगे। पाकिस्तान का निजाम सबसे पहले तब ठीक होगा जब हम पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं गवर्नेंस सिस्टम, जिस तरह एक मुल्क अपनी गवर्नमेंट चलाता है, इसको गवर्नेंस कहते हैं, वो तब ठीक होगा जब उस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ होगा। तो जिस तरह मर्जी आप देख लें, जब तक पाकिस्तान में हम कानून की हुक्मरानी नहीं लेके आते, यहां खुशहाली नहीं आएगी। आपको एक मिसाल देता हूं, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिधर इंसाफ है, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो नंबर 1 मुल्क है वो है डेनमार्क, और 140 मुल्कों में वो नंबर 1 है। पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 नंबर पे है, यानी हम सिर्फ 11 नंबर पीछे हैं वो मुल्क जिधर सबसे कम इंसाफ है। तो वो सोच लें कि हम हैं 129 पे, डेनमार्क है 1 नंबर पे। अब ये सुने, पाकिस्तान के अंदर औसत आमदनी क्या है? $1,600। हमारी औसत आमदनी पाकिस्तान में $1,600 है। डेनमार्क जो नंबर 1 पे है, उसकी औसत आमदनी $68,600 है। $68,600 उसकी औसत आमदनी है और हमारी है 1,600। पाकिस्तान डेनमार्क से 1000 गुना ज्यादा वसाइल है, लेकिन हम गरीब हैं क्योंकि हम इंसाफ के इंडेक्स में 129 नंबर पे हैं, डेनमार्क 1 नंबर पे है, सबसे आगे है। तो ये समझ आए आपको, जब लोग कहते हैं ना कि मैं वादे करते हैं कि जी मैं नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं एशियन टाइगर बना दूंगा, मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, ये कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम नहीं आता। एक दफा वो निजाम आ गया, इतना पैसा आएगा पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी लेके आएगा, सबसे ज्यादा डॉलर वो लेके आएगा, और जब वो पैसा आ जाएगा, सरमायाकारी हो जाएगी, तो वो मेरी ख्वाब है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाअल्लाह। जी, अभी हम सुनेंगे वाया वाया।